विभिन्न तरह का बीमारी और उसमें भी संक्रामक बीमारी। हाथ मिलाइए, जिसको होल रहेगा आपको में हुबा देगा। ये तो शुरू से होते आया है कि अपने होल है तो दूसरे को हुबा दीजिए। हुबावे में क्या लगता है? कुछ लगता तो नहीं है। चलेंगे मिलाते हुए, हाथ मिला लेंगे। आजकल यानी आंख मिलाते मिलाते हाथों मिला ले रहे हैं, तो बीमारी तो होगी ही। होता क्या है कि लोग अपने आप खुद परहेज नहीं करते। कोरोना काल आया तो 2 साल लोग खूब हाथ धोवाए, 1 मीटर की दूरी बना के रखे। और अब क्या है, गाइडलाइन खत्म हो गई। गाइडलाइन का पालन कीजिए हमेशा, जीवन भर। वो तो आपदाएं थी, ऐसी मुसीबत थी कि लोग को सचेत किया, और ऐसे भी सचेत रहना जरूरी है। और न सचेतिएगा तो होगा संक्रामक रोग। संक्रामक रोग होगा कहेंगे तो थोड़ा सा परेशानी तो होगी ही। आप लोग जानते हैं, गांव में रहते हैं ना, कितना अच्छा नीम का पेड़ होता है। नीम का पेड़ बीमारी को दूर भगाता है। देवस्थल के पास भी नीम का पेड़ लोग लगाते हैं। तो आजकल तो देख ही रहे हैं कि गांव में नीम का पेड़ हो रहा है खत्म, यानी कड़वाहट, जो नीम का कड़वाहट है खत्म हो गई। देखो प्रोसेस, इतिहास गवाह है कि नीम के कड़वाहट से बीमारी ठीक होती थी। अब नीम का कड़वाहट खत्म हो गई और घर घर में कड़वाहट शुरू हो गया। घर से बाहर कड़वाहट होता था नीम का तो बीमारी नहीं आती थी। अब तो घर में ही लोग कड़वाइन बातें करते हैं। तो नीम का कड़वाहट खत्म, घर में कड़वाहट हो गया शुरू। लोग के जुबान पर जो मिठास होती थी वो मिठास हो गई खत्म, और शरीर में मिठास का हो गया शुभारंभ। यानी आजकल शरीर में मिठास आ गया। चिनिया रोग जान रहे ना, चिनिया रोग हो जा रहा है लोग को। शरीर में मीठा है और जुबान पर मीठा है ये नहीं है। तो लोग मधुर बोलते थे तो शरीर में चिनिया रोग नहीं होती थी, और जब मुंह पर लोग को कड़वाहट आ गई तो चीनी तो बचले न रह गया शरीर में। बोल बोल के चीनी को खत्म कीजिए, और न तो जो बचल है ना वो खानियों के, हाँ समझ जाइए। इसलिए हमेशा आवाज़ मधुर होना चाहिए ताकि शरीर का चीनी निकल जाए। ना तो शरीर में चीनी रह जाएगा ना तो चिनिया रोग कहलाएगा। और ये चिनिया रोग ऐसे में होगा तो दिक्कत ही होगी। चिनिया रोग सभी बीमारियों का क्या होता है, कारण होता है। सभी बीमारियों को ले आता है बुला करके। और मैं कहता हूँ हाथ मत मिलाइए। आजकल तो लोग परंपरा बना लिया। ऑफिस में जाइए ना, कल कितने अच्छा हम लोग वसुधैव कुटुंबकम, भारत के निवासी थे, नतमस्तक होते थे, हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे। आज हाथ मिलाते, आइए भाई साहब। वो क्या का लेकर के आपके ऑफिस तक आया है ना वो पता नहीं है, मगर क्या कीजिएगा, भाईचारा है। तो भाईचारा नतमस्तक सिर झुका के भी तो हो सकता है। आप लोग सीखिए, प्रणाम करना सीखिए। हाँ, और न तो फिर अपरस जैसी बीमारी के साथ साथ ये देखिए हम तमाम बीमारी का लिस्ट यहाँ दे रहे हैं। ये बीमारी वाला लिस्टवा जो है ना याद कर लीजिएगा, और नोट कॉपी खोल करके बैठ जाइएगा, लिखला ही काम होगा। बार बार आपको मोबाइल में एमबी नहीं रहेगा तो फिर कैसे पढ़िएगा जी। इसलिए कॉपी खोल लिए ना, हाँ टाइम दे रहे हैं, कॉपी खोल लीजिए। कलम में बताइए, कैप लगा तो हटा लीजिए। अब देखिए पेन कैसे लेकर रखे, देखिए बदमाशी। अरे चलने वाला पेनवा रखिए ना, बिना रिफिलो वाला पेनवा रख ले रहते हैं। जो पेन से लिखते हैं वो पेन रखिए, पसंद वाला, राइटिंग सुंदर रहेगा। लेटरवा लिख करके कैसे भेजते हैं सुंदर राइटिंग में, 12 बजे रात को लिखते हैं ना लेटर। हाँ 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 हाँ, वही वाला वही वाला वही वाला वही 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 समझ गए। वही वाला कलम निकालिए जो आपको पसंद वाला है, ठीक ना। आओ आगे बढ़िए। संक्रामक रोग, जो संक्रामक रोग है वो कैसे होता है, कांटेक्ट से होता है। एक व्यक्ति जब दूसरे से कांटेक्ट करता है ना तो संक्रामक रोग होता है। और वो संक्रामक रोग सबसे पहले जीवाणु के द्वारा बता रहा हूं। जीवाणु का नेचर होता है, जीवाणु का नेचर पढ़ा भी थोड़ा सा। इसका नेचर होता है, क्या नेचर होता है
सुनिए, कम समय में ज़्यादा वृद्धि करता हो और दवा दीजिएगा ना तो बहुत जल्दी नियंत्रित हो जाता हो। मतलब यानी बहुत कम, दिन दूना रात चौना, 24 घंटा में उतना में तो जाने ले लेगा कोई के। जो कम समय में ज़्यादा यानी गुणोत्तर ढंग से, तो कम समय में जो ज़्यादा विकसित हो जाए, ज़्यादा वृद्धि कर जाए, उसी का नाम जीवाणु है। और दवा दीजिए तो तुरंत नियंत्रित हो जाए, उसी का नाम जीवाणु है। और इसके द्वारा पहला बीमारी कोलरा है, घर घर में, गांव गांव में। कोलरा के बारे में एक समय होता था जो कोलरा के कारण गांव गांव के लोग साफ हो जाते थे। उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं कर चुका था, मेडिकल स्टोर नहीं थे, चिकित्सक डॉक्टर साहब नहीं हुआ करते थे, ऐसी नहीं समस्या थी, समस्या काफ़ी था उस समय। और कोलरा बीमारी है जो एक प्रकार के फैक्टर जिसका नाम है विब्रियो कोली। अब याद रखना है, तो विब्रियो क्लोरी जो है उसके कारण विब्रियो कोलेरी, क्या बोलिएगा, विब्रियो कोलोरी। तो अब बताना होगा विब्रियो जो कोलेरी है, यानी कोलरा है ना, तो कोलरा तक आइए, विब्रियो कोलेरा, तो कोलेरा में ई लगा तो कोलेरी, कुछ बोले कोलेरी, तो विब्रियो कोलेरी के द्वारा, तो विब्रियो कोलेरी के द्वारा कौन सा बीमारी होती है, कोलरा। तो विब्रियो कोलेरी के द्वारा कोलरा बीमारी होती है, कोलेरी के द्वारा, विब्रियो कोलेरी के द्वारा कौन बीमारी होती है, कोलरा। यहाँ पर है ट्यूबरकुलोसिस, आएगा ऑब्जेक्टिव में, मार दीजिएगा भड़ाक से। यहाँ है ट्यूबरकुलोसिस, भड़के नहीं, ट्यूबरकुलोसिस प्रचलित है। टीबी, जिसको टीबी रोग कहते हैं, तो टीबी रोग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी जैसे बीमारी होती है। और इस बीमारी में हम थोड़ा सा लिस्ट देने के लिए कहाँ हम आए हैं यूट्यूब पे, इसका डिटेल जानिए क्या होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबर तक बोलिए, कुलोसिस, रात्रि में बुखार और पसीना, शरीर में वजन कमना, कफ के साथ ब्लड आना, छाती में दर्द रहना, हांफा की तरह सांसें चलना, शरीर में धीरे धीरे पीलापन आना, शरीर धीरे धीरे पतला होना, मांसपेशियों की संख्या कमना और वजन कमने के बाद कुछ दिनों के बाद मौत हो जाना, ये बीमारी टीबी है। फिर से, टीबी एक प्रकार का बीमारी है जो बैक्टीरिया से होता है। रात्रि में बुखार, पसीना, भूख कम लगना, वजन घटना, शरीर पीला होना, मांसपेशियों की मात्रा घटना, वजन कमना, सिर में दर्द रहना, कफ के साथ ब्लड आना, सांसें तेज चलना, ये सब लक्षण किसका है, टीबी का। उसके बाद लेप्रोसी समझ में आपको इंग्लिश में, यानी लेप्रोसी ये इंग्लिश नाम है, यानी इस बीमारी का नाम कोढ़ होता है, चर्म रोग होता है। और कोढ़ बीमारी होता है माइकोबैक्टीरियम यानी लेप्री से, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है लेप्रोसी, जिसका नाम कोढ़ है, जिसमें चर्म रोग होता है, स्किन इसमें प्रभावित रहता है। उसके बाद है टिटनस। आप जानते हैं ना, टेटमेट लेना होता है, लोहा लकड़ से कट छड़ जाए तो 24 घंटा के अंदर में टेटनेट लीजिए और टेटमेट लेकर के टेटनस को दूर भगाइए और गंदगियों से बचिए। हाँ, और खास करके महिलाओं को भी सचेत कीजिए, ये न कि साग सब्जी काट करके वो बताइए, हाथ वगैरह काट लें और सुसवाई जा करके बताइए, गंदा जो वस्तु है उसको छू दे। जैसे बताइए गोबर ठोकते समय महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं होती थी कल के समय में ठोकती, आजकल थोड़े ना गोबर ठोकना होता है, आजकल तो बताइए, हाँ, ट्रांसपोर्ट से माध्यम से उसको बताइए भेज देते दूर के इलाकों में, मेथेन गैस तैयार करवा देते हैं, गोबर गैस है, नहीं है गैस गोबरे से, लेकिन माध्यम चेंज हो चुका है, बदलता हुआ समय में बदलना चाहिए, समय के अनुसार जो बदल जाए उसी को बताइए प्रगतिशील कहते हैं। और यदि समय के साथ ना बदलिएगा तो समय आपको बदल देगा, या तो समय के साथ बदलना सीखे और न तो समय आपको बदल देगा। ये कहने का मतलब है कि बताइए, हाँ, गोबर से गोईठा, अब गोबर से गैस, इस समय का ही नहीं मतलब है। पढ़े लिखे लोग कल के बताइए समय में न पढ़े लिखे लोग होते थे तो ये काम करते थे, आज पढ़े लिखे लोग वैज्ञानिकों के तरीका से काम कीजिए, बेहतर कीजिए, नाक मुंह कान का पान हाथ साफ सफाई रहेगा। सुबह सुबह बताइए, बच्चियाँ आज करके दो लोग क्यों सुंदर ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये बहाने पढ़ाई लिखाई के माध्यम से सुबह उठते ही बताइए तरह तरह से वह मेंटेनेंस कर लेती है, स्नान ध्यान पूजा पाठ मंदिर ये सब जाना होता है। तो प्रत्येक दिन वो जब बताइए अपने आप में चेंज लाएंगे। तो दूसरी बहाना है कि जब पढ़ने के बाजार जाएंगे तो बाजार जाएंगे तो तरह तरह से उनको प्रोडक्ट मिलता है, बताइए उनको अच्छा लोशन मिलता है, अच्छा क्रीम मिलता है, ये सब लगाएंगे तो DNA तक चेंज हो जाएगा। क्या बात करते हैं।
फेयर लवली पर देखे ना उसका कवरवा पर डीएनए छापल रहता है, कोई चीज़ बताता है कि आप लगाइए हमें डीएनए चेंज कर देंगे, बाहर बाह। तो ये बताओ कोई ऐसा काम करे कि अगर डीएनए चेंज वंशज चेंज हो जाए? ऐसा ही मत कि धीरे धीरे चेंज कीजिए ना, हंसेगा लोग। अब बताइए, हाँ कल मान ले कि बताइए काले बाप के गोद में तो गोरा बेटा रहे तो बताइए समझ रहे लोग हंसबे ना करेगा, कह नहीं कि कहाँ से बताइए अमेरिकन ले आए हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए, धीरे धीरे बदलाव जरूरी है, अचानक मत बदलिए, न दिक्कत हो जाएगी। उसी तरह से क्लास्ट्रोडियम टेटानस टेटस बीमारी होती है, और टाइफाइड, देखिए टाइफाइड आ गया, देखिए मियादी बुखार, ये टाइफाइड भी ना बड़ा घातक होता है, कहना तो पड़ रहा है, टाइफाइड भी बहुत घातक होता है, साल्मोनेला टाइफिस होता है बीमारी। देखिए सब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न आते रहता है और ऑब्जेक्टिव भी आते रहता है। साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड बीमारी होती है। मियादी जिसको गांव में कहते हैं लोग, इससे बताइए मियादी बुखार इसको कहते हैं। इनमें बुखार ना, इस जो बैक्टीरिया होती है ना, एक गंदे पानी वगैरह को सेवन करने से या आसपास में गंदे नलियाँ का पानी वगैरह होना, तो उसके संपर्क में आने से व्यक्तियों को हो जाती है बीमारी टाइफाइड। यह बुखार है जी, और बुखार में क्या होती है ना कि लोग को ये बुखार में ये एंजाइम बनाते रहता है और ये बुखार खत्म हो जाता है, लेकिन कई बार होता है लीवर में इसका बुखार रह जाता है। इसी कारण टाइफाइड के कारण बहुत जान भी चली जाती है समय पर नहीं इलाज करवाने से। टाइफाइड का लेवल बढ़ गया ना तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए टाइम रहते ही दवा आता है 1 ग्राम 1.5 ग्राम ऐसे करके इंजेक्शन आता है, सुबह शाम चला दीजिए नस का, क्योंकि बताइए नस में चलाने से फायदा है कि वो जल्दी सेट करता है, ठीक है। तो ब्लड में जो बैक्टीरिया होती है उसको मार देता है। खुराक पर चलाइए, और जब होने से हो गया है तब जांच करवाएं कि टाइफाइड है ना, तो ठीक भी हो गया ना तो भी टाइफाइड का जांच एक बार करवा लें, ताकि टाइफाइड का जब जांच करवा लेंगे तो पता चल जाए कि हाँ पूरी लीवर से ये टाइफाइड खत्म हो जाएगा। बुखार रहेगा ना तो भूख नहीं लगने देगा लीवर में, देखिए बुखार ऊपर से छूट जाएगा और लीवर में बुखार रहेगा तो पता चलेगा ना देखने में कि बुखार छूटा हुआ है, भूख लगवे न करे, तो लीवर का इन्फेक्शन तक हो सकता है। और लीवर तक इन्फेक्शन, पुराना उम्र वाले को यदि लीवर इन्फेक्शन हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जानते हैं ना लीवर का सेल बहुत जल्दी डेवलप होता है, और डेवलप होने वाले सेल में यदि ऐसी प्रक्रिया आ जाएगी तो फिर दिक्कत आ जाएगा। इसलिए ऐसा ही स्थिति ना आए लीवर में, क्योंकि ताकि और लोगों की जान बचता रहे। टाइफाइड देखिए, टाइफाइड भी ज़्यादा प्रभावी हो गया था कोरोना काल में 19 और 20 और 21 के सेशन में, इसलिए टाइफाइड से बचना जरूरी है, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए, इतना हमें सब्जेक्टिव टाइप का बताने के मतलब है कि आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ और जुड़े ही रहिएगा। जॉन्डिस, ये कौन नहीं जानता है जॉन्डिस है, या पीलिया रोग के नाम से प्रसिद्ध है। और लेप्टोस्पाइरा नाम का बताइए बैक्टीरिया से होता है, तो लेप्टोस्पाइरा पढ़ के याद कर लीजिए, लेप्टोस्पाइरा से होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या है, जब ब्लड में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लड में पित्त की मात्रा बढ़ जाने से उसका पीएच वैल्यू पर गड़बड़ी आ जाती है, यानी हाइड्रोजन का सांद्रण पर, और लिवर में इन्फेक्शन, इसमें भी लिवर में इन्फेक्शन होती है। साथ साथ ब्लड में, यानी इसमें बिलीबर्डिन और बिलीरुबिन 2 प्रकार के पित्तरंजक होता है, बिलीबर्डिन और बिलीरुबिन। हेमोग्लोबिन जो होता है ना जी, हेमोग्लोबिन को बंद कर देता है, यानी ब्लड के हेमोग्लोबिन को चौपट कर देता है, और बिलीबर्डिन और बिलीरुबिन नाम का पित्त रंजक बना लेता है, और ब्लड में पित्त की मात्रा बढ़ जाने के कारण आँख, नाखून, शरीर, कपड़ा खोलवा के धोइए तो पानी पीला दिखता है। साथ साथ वो टॉयलेट करेगा, यूरिनेशन करेगा, पेशाब करेगा तो पेशाब का भी रंग पीला रहता है। अब बताइए, अब उसको पेशाब का रंग पीला होता है, अब ऐसे बाहर में करेगा तभी पता चलेगा। इसको बताइए खूब एलईडी जला दीजिए, वो कहे कि जाकर के बाथरूम करके, थोड़े ना पता चलेगा उसका पीला था, लेकिन एलईडी लाइट के कारण उसको उजला दिखा है कि नहीं। उसको बोतल में छनवा कर मंगाइए, पता चल जाएगा कि कैसा उसका था कलर में, तो पता चल जाएगा। उतना करने की क्या जरूरत है, आंख बता रहा है ना, नाखून बता रहा है ना, जांच ब्लड होगा तो पता है ना कि जॉन्डिस है कि नहीं है, तो फिर उतना की जरूरत क्या है। हाँ, तो जॉन्डिस में होता है मसालेदार खाना, तीखा खाना परहेज कीजिए, ठंडे खाना पर बताइए, इस पर व्यवस्था करवाइए ठंडे चीज़ों का, फल दीजिए और जूस दीजिए, ठीक रहेगा। और रेस्ट करवाइए, क्योंकि इसमें हरासमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए जॉन्डिस बढ़ गया तो और भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए जॉन्डिस को बताइए हल्के में ना ले। उसके बाद डायरिया, ये तो आप जानते हैं ना कि डायरिया में क्या होती है, आंत में उल्टा घूर्णन होने लगता है, मैंने घूमना चाहिए सीधा, तो भोजन बताइए पच के मल बनाएगा और उल्टा होने लगता है, मले आ जाता है बताइए भोजन तरफ, बताओ ये उल्टा स्थिति हो गया। यानी आगे जाइए और पीछे आइए, तो आगे जाइएगा तब ना दूरी तय कीजिएगा, और पीछे आइएगा तो दूरी तय कीजिए, जहाँ से चल के आए तो वहीं पहुँच जाइएगा। तो वही हाल है कि आंत को चलना चाहिए सीधे और हो गया उल्टा, तो उल्टा हो गया तो मल आया, तो इस कारण वोमिटिंग होती है, तो वोमिटिंग होवे करेगा। और जो मल है जो पानी जैसा होवे करेगा, क्योंकि इसमें जो रेक्टम होता है मलाशय, जहाँ मल जमा तो वहाँ पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और वहाँ में तेज घूर्णन होने के कारण कब्ज बन जाता है, इसलिए पेट में दर्द भी रहती है, वोमिटिंग भी होता है, पतला पखाना भी होता है, ऐसे
बीमारी का नाम डायरिया है। बैसिलस कोलाई से होता है बीमारी जिसका नाम डायरिया है। डायरिया के कारण भी जान लोग को जा चुका है। तो डायरिया भी एक प्रकार का घातक बीमारी है जो बैक्टीरिया से होता है। मैंने पहले से बोल चुका हूँ कि बैक्टीरिया जो होती है वो तेजी से प्रोन्नति करता है, वृद्धि करता है। साथ ही साथ निमोनिया नाम का बीमारी है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया कैसे 7 टाइप्स होते हैं जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस है। पहला माइक्रोकोकस, दूसरा डिप्लोकोकस और तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस। तो बैक्टीरिया के तीसरा ही स्टेप है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है जो निमोनिया है। निमोनिया में जो फेफड़ा का जो बाइकोष्ठक होती है 3 × 10⁸, याद रखना ऑब्जेक्टिव में आएगा। 3 × 10⁸ की संख्या में होता है फेफड़ा में जगह वायु को रखने के लिए, उसी में का तरल मर जाता है। तरल को सूख जाने से निमोनिया बीमारी होती है। बच्चा हकलाने लगता है और बच्चा को हकलाने के कारण उनको मौत हो जाती है। तो निमोनिया बीमारी में बच्चे की मौत होती है। यह बच्चा को जब प्रभावी होता है 0 से लेकर 13 वर्ष की उम्र वाले बच्चों के ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए सावधान, बच्चे को जन्म देने से पहले उसको इलाज के लिए पैसे रख लें। ना बताइए, ना आपको बताइए, दूसरे के यहाँ से बताइए, परेशानी हो जाएगा, दूसरे से मांगना पड़ेगा। मांगते रहिएगा तब तो बच्चे की जान चली जाएगी। इसलिए बताइए, हाँ अमिताभ बच्चन ने बताइए एक बार हम जब उनके मूवी देख रहे थे तो बताए थे कि बताइए किसी पत्नी की पति बनने से, किसी पत्नी की पति बनने से पहले उसे करोड़ की पति बनना चाहिए। तो जो करोड़ की पति बनेंगे उसी का परिवार संचालन करने में दिक्कत नहीं होगी। आज भी बताइए अमिताभ बच्चन को स्टेटमेंट याद है हमें कि बताइए क्या बोला कि बताइए किसी पत्नी की पत्नी बनने से, किसी पत्नी की पति बनने से पहले करोड़ की पति बन जाइए, तब उसके बाद बाल बच्चे पर खर्च आएगा, पत्नी पर खर्च आएगी। तो इस तरह से निमोनिया नाम का जो बीमारी है वह स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से होता है। और यह बताइए घातक होता है जो बच्चों में 1 से लेकर 13 वर्ष के बच्चों को ज़्यादा सताता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला, इधर देखिए प्रोटोजोआ द्वारा बीमारी होती है। कितना अच्छा आप लोग को बताइए टॉपिक आज का है ना। और इस टॉपिक तो अच्छा ही है लेकिन बीमारी के कारण खराबी होती है, लेकिन जानना अच्छा बात है नहीं। अब जान लिए तो बीमारी हो जाएगी, ऐसा थोड़े ना होता है। मजबूत रहिए ना, धैर्य से देखिए। छाया देख करके भूत मत समझिए कि छाया है तो भूत है, ये सब गलत बात है नहीं। कोई छाया देख के भाग रहा है, कोई रात्रि का सपना देख कर, कोई मतलब हुई है नहीं। अब जिसका एंजाइम में उल्टा बनने लगेगा रात्रि में तो इससे जैसा सोचेगा वैसा ही हो जाएगा। इसलिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए उल्टा पलटा। हाँ, अच्छा सोचिए, अच्छा बनिए, ठीक ना। जीवन में अच्छा तरक्की करना है तो अच्छा सोचिए, अच्छा सपना देख करके सो जाइए, है नहीं कि हमें जीवन में इतना चीज़ मिलेगी। और सुबह जागिए तो एक नया चीज़ सोच करके जागिए, है कि नहीं। तो नए चाहत में सो जाइए और नए सोच में जाग जाइए। वाह वाह वाह, है कि नहीं। तो नए सोच के साथ काम कीजिए, हमेशा सफलता मिलेगी। आइए बढ़िए इधर। तो प्रोटोजोआ द्वारा होता बीमारी मलेरिया। ऐसे तो लोग कहते हैं मलेरिया मच्छर के काटने से। कौन? तो बताइए मादा एनोफिलीज मच्छर। जिसका मादा उसका नर भी होवे करेगा, लेकिन आज तक नर का चर्चा नहीं है। नर थोड़ी उतना सताते, ज़्यादा मादा लोग की सताने का बताइए ऐसी स्थिति है। मादा एनोफिलीज मच्छर जा करके ब्लड चूस जाता है। किसको? देखिएगा, यानी पुरुष या स्त्री किसी को चूसेगा और कब चूसेगा माने अलग अलग करके। तो पुरुष या स्त्री किसी को चूस सकता है, ऐसे मादा का काम बताइए चूस नहीं होता है। ऐसे भी बताइए स्त्री के शरीर में 5.5 लीटर ब्लड होती है, पुरुष के शरीर में 6 लीटर ब्लड होती है। अब बताइए तो आधा लीटर क्यों ज़्यादा ब्लड होता है पुरुषों के शरीर में, आधा लीटर कम होता है स्त्रियों के शरीर में। हाँ, क्योंकि आधा लीटर जो रहता है ना वो एडजस्ट करती है, पुरुष को चूस करके बराबर करते रहती है। इसलिए जिनका स्त्री हो उनका ब्लड को चूस करके उनको ठीक कर देती है। हाँ, उसी तरह से यहाँ पर बताओ मलेरिया बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। मादा एनोफिलीज मच्छर जब काटता है तो लोगों के शरीर में प्लाज्मोडियम आ जाता है। प्लाज्मोडियम को आ जाने के कारण उनमें बीमारी बढ़ते चला जाता है। तेजी से बीमारी बढ़ जाने के कारण उनको यानी पहले ठंडा अवस्था से गुजरना पड़ता है, उसके बाद गर्मी अवस्था से और उसके बाद पसीना अवस्था से। तो मलेरिया में लोगों को कितने अवस्था से? 3 अवस्था से। पहला ठंडा अवस्था, दूसरा गर्मी अवस्था और तीसरा पसीना अवस्था। प्लाज्मोडियम से होता है बीमारी। फिर मैं स्पेशल सब्जेक्टिव पे इसका बात करूंगा। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है और यह यानी घातक बीमारी हो जाती है, सही समय पर इलाज नहीं होता। में भी पेचिस देखिएगा, औं जिसको कहते हैं, ब्लड एक थोड़ा निकलता है, मल के साथ फेन जैसा ब्लड निकलता है और एंटमीबा हिस्टोलाटिका द्वारा होता है। एंटमीबा हिस्टोलाटिका द्वारा यह आंत में जा करके एंटमीबा हिस्टोलाटिका 4 कोष्ठक बनाता है। कैसे मारिएगा? एकाध गो, जैसे 4 कोष्ठक मतलब 4 दीवार के अंदर में रहेगा। और ओसामा बिन लादेन को 30 मिनट में ही मारा गया था, बताओ। हाँ, तो ओसामा बिन लादेन एक बताओ आतंकवाद से था, तो
उसको मारने के लिए कहाँ न कहाँ गए थे, कई लेयर को पार करना पड़ा था, तब जाकर के उसको मारा गया था। तो उसी तरह से एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को 4 दीवार को पार करोगे तब एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका यानी का वध होगा, ऐसे वध होने वाला नहीं है। इसलिए एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा अमीबिया पेचिस होता है, जो मल के साथ ब्लड आता है, पेट में मोच आता है और पेट में ममोड़े आने के कारण पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी रहती है। उसके बाद देखिएगा वेजिनेलिस, इसमें है लिकोरिया, और लिकोरिया का नाम सुने होंगे। महिलाओं को लिकोरिया हो जाता है तो लोग कहते हैं कि भूत पकड़ ले है, तो ये कमजोरी के कारण लिकोरिया हो जाता है। ब्लड की मात्रा शरीर में आवश्यकता से कम जाती है तो लिकोरिया जैसे बीमारी होती है। तो लिकोरिया महिलाओं में खास करके होती है और यह ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस द्वारा होता है। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस प्रोटोजोआ का प्रजाति होती है, तो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के द्वारा होने वाला बीमारी का नाम लिकोरिया है। और न लक्षण समझ में आता तो देखिए मुड़ी जब खूब धुनाएगी, बाल खोल करके और पूरा बताइए जैसे तैसे करेगी ना, महिलाएं एकदम छटपटाएंगी, एकदम लगेगा कि कुछ उस पर सवार है, तो समझ जाना कि उसको बताइए लिकोरिया। और लोग ले जा करके ढाई पिटवाते हो जा कि यहाँ बताइए हाँ कि हो जाए क्या ले जाएंगे तो हो जाएगी सो जाए, और गड़बड़ हो जाएगा एकदम सो जाओ हो जाएगी टेक कर जाएंगी। इसलिए कभी आज के साइंस की दुनिया में कभी भी बताइए अंधविश्वास में ना रहें। हाँ, अंधविश्वास में रहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सिकंदर भी बताइए अपनी सेना को लेकर आया था, उसको यहाँ का चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भेज करके उसको भी अंधविश्वास में डाल दिया कि ब्यास नदी नहीं पार कर पाया था। सिकंदर अकेले कर पाता जब उसका सेना ही भाग गया था। तो अंधविश्वास ऐसा होता है कि बताओ, इतिहास की गवाह है कि सिकंदर हमारे इंडिया पर आक्रमण नहीं कर पाया क्योंकि उसकी सेना भाग गया अंधविश्वास बता देने के कारण कि यहाँ देवी देवता है, जो यहाँ आएगा मरा जाएगा, अंधरा हो जाएगा, लांगड़ लूल्फ हो जाएगा, वो भाग जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए ब्यास नदी नहीं पार कर पाया था सिकंदर का सेना अंधविश्वास के कारण। इसलिए अंधविश्वास में न जिए, इलाज करवा में। उसके बाद है पायरिया। पायरिया जैसे बीमारी होती है जो दांतों में तेज दर्द चोट आ जाए तो खून वगैरह आ जाता है, बार बार खून आ जाता है। देखिएगा थोड़ा सा ये सब मारिएगा तो ब्लड आ जाएगा, और वो पायरिया बीमारी होती है जो मसूड़ा से ब्लड आता है। एंट अमीबा हाँ जिंजिवैलिस, तो बताओ जिंजिवैलिस, एंट अमीबा जिंजिवैलिस के कारण एक बीमारी है जिसका नाम है पायरिया, जो दांत से संबंधित होता है। इसमें दांत में ब्लड बहुत जल्द आ जाता है। तो ये तमाम बीमारी को आपने देखा, इधर बैक्टीरिया द्वारा, इधर प्रोटोजोआ, और आगे मिलेंगे और भी फैक्टर के द्वारा होने वाला बीमारी के बारे में। तब तक इतना ही, धन्यवाद।